लास्ट वीडियो के आगे डीएफए डिजाइन की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी which accept all the strings which has substring 0101 over input alphabet 0 and 1। सेम प्रॉब्लम, सेम कॉन्सेप्ट। जहाँ पर भी सबस्ट्रिंग की बात आती है पहले सबस्ट्रिंग को डिजाइन कर लेते हैं। Q0 इनिशियल स्टेट 0101, तो Q1 ये इनपुट गया है 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट 01, अगेन नेक्स्ट स्टेट Q3 इनपुट गया है 0, अगेन नेक्स्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट 0101। हो गई सब स्ट्रिंग। अब बाकी की चीजें, तो यहाँ से 0 गया 1 स्टार्टिंग में, तो ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं गई है कि स्टार्टिंग 1 से हो सकती है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ लूप 0101, तो अगर मैं इस पे 0 की सेल्फ लूप लगा दूंगा तो भी कोई इशू नहीं आएगा, 0101 चलता रहेगा। इसके बाद इसका 0 बचता है हमारे पास, ठीक है, अभी देखेंगे इसका क्या करना है। सॉरी, इसका 1 बचता है, ओके। इसका 0 बचता है, तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि हम यहाँ पे कर दें इसका 0101, तो 0101 इस तरीके से आगे चलता रहेगा 0101, ओके। लास्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो 0,1 दोनों चीजें आ गई। अब क्या बचा, इसका 1 बचा, राइट। तो 1 की सेल्फ लूप तो नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ 0101 फिर हमारा सब स्ट्रिंग नहीं रहेगा। इसको इनिशियल स्टेट में भेज देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0101 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। Which has third element from the right must be 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये उलमैन की प्रॉब्लम है। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट मस्ट बी 1। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन सब में क्या करिएगा कि स्टेट्स इस तरीके से बनेंगी। थर्ड एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन पूछा गया ना, तो 3 एलिमेंट के आप बाइनरी कॉम्बिनेशन बना लीजिए पहले। देखिए कैसे, 0 0 0, 3 एलिमेंट हो गए। इसके बाद 1, तो 0 0 1, 2 का बाइनरी 0 1 0, 3 का बाइनरी 0 1 1, 4 का बाइनरी 1 0 1 1 2 4 4 1 0 0, 5 का बाइनरी 1 0 1, 6 का बाइनरी 4 2 6 1 1 0, 7 का बाइनरी 1 1 1। 3 एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट ये हो जाएगी, फाइनल स्टेट जिसमें थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट दिया गया ना, तो ये राइट से ही सारी प्रॉब्लम से ही सॉल्व इस तरीके से होंगी, जिसमें कहा जाए कि थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो वो इसी कॉन्सेप्ट सॉल्व होंगी। जिनमें राइट में ऑलरेडी 1 है वो सारी फाइनल स्टेट होगी। इसमें देखिए राइट से तीसरा एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें भी थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट मस्ट बी 1, ये फाइनल एंड ये फाइनल, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ट्रांजिशंस कैसे लगाएंगे, देखना मैं यहाँ देख रहा हूँ 0 0 0, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, ओके। तो थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, अब अगर 0 का ट्रांजिशन होगा तो मैं यहाँ पे एक 0 ऐड कर देता हूँ, तो अगली स्टेट कहाँ चली जाएगी, 000 पे। अगर मैं 000 में राइट एक 1 का ट्रांजिशन डालना है तो कहाँ पर जाएगा, 0001, ओके। सेम चीज यहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा, 0 तो चला गया इधर और 1 कहाँ चला गया इधर। समझ में आ गई बात। दोबारा देखिए, अगर मैं कहता हूँ
001, ठीक है। अब जीरो का ट्रांजिशन लेना है तो इधर एक जीरो डालिए, तो अब ये ट्रांजिशन कहाँ चला जाएगा, इस पे। अगर मैं कहता हूँ 001, इस पे वन का ट्रांजिशन कहाँ जाएगा, 011 पे। मतलब मीन्स राइट पे वो एलिमेंट आप इंसर्ट कर दीजिएगा, जैसे जीरो डाला या वन डाला तो उस तरीके से आप इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इस पे जीरो डाला तो कहाँ गया 010, और अगर इस पे वन डाला तो 011 पे, ठीक है। देख लीजिए अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सारे बना दीजिए। 010, इस पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 100, ओके 100। वन डालेंगे तो 101, ये रहा, राइट। अगर इस पे देखिए, इस पे अगर मैं जीरो डालूंगा तो कहाँ जाएगा 110 पे, ओके। अगर वन ऐड करेंगे तो 111। इस पे जीरो डालोगे तो 000 आ जाएगा। कैसे आया, जैसे 100 लिखा है, एक जीरो डाला तो यहाँ चला गया। अगर 100 पे वन डालोगे तो कहाँ जाएगा 001 पे, तो ये गया 001। इस पे जीरो डालोगे तो कहाँ जाएगा 010, ओके। इस पे वन डालेंगे तो 011। इस पे जीरो डालोगे तो 100। वेयर इज 100, ये। इस पे वन डालेंगे तो 101। इस पे जीरो डालोगे तो 110। इस पे वन डालेंगे तो 111, ओके। तो सेल्फ, इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जिसमें भी कहा जाए थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट। सपोज अगर आपसे कहा जाता है कि जो आपकी सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट मस्ट बी वन, देन व्हाट टू डू। सेकेंड एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेट्स कौन सी बनेंगी 00, 01, 10, 11। इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, ये 00। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ट्रांजिशंस, इसमें जीरो डालने पे जहाँ जाएगा 00 पे जाएगा, वन डालेंगे तो 01 पे जाएगा। इस तरीके से आप इस फिगर को बना देंगे। मीन्स अगर सेकेंड एलिमेंट कहा जाता है तो चार ही स्टेट बनेंगी आपकी, 00, 01, 10, 11। इनिशियल स्टेट होगी 00 और फाइनल स्टेट होगी 1011। बाकी के ट्रांजिशंस जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाता है लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो चेक करिएगा एक बार क्या ये हमारी मशीन इसी हिसाब से एडजस्ट होती है या नहीं होती, करके कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, फॉर ए बाइनरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ओके। बाइनरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो पहले तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से बाइनरी नंबर्स हमारे 3 से डिवाइड होते हैं। अब होते हैं तो बाइनरी नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा उनका डेसिमल नंबर से चेक करेंगे। देखिए कैसे, एक तो जीरो तो सभी से डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। जीरो, तो जीरो तो सभी से डिवाइड होता ही होता है, तो जीरो का बाइनरी हुआ जीरो, ओके। वन डिवाइड नहीं होता है, तीन डिवाइड होता है, थ्री, ओके। तो थ्री का बाइनरी क्या होगा 1 1। सिक्स का बाइनरी क्या होगा 4 2 6 1 1 0। नाइन का बाइनरी 8 1 2 4 8, ओके 1 0 0 1। 12 का बाइनरी क्या होगा, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन हमें लिखने पड़ेंगे जिससे मुझे ये आइडिया हो जाए कि क्या कॉम्बिनेशन ये बाइनरी में फॉलो करेगा। 12 का होगा 8 4 12। 15 का 8 4 12 13 14 15। 18 का 15 हो गया तो 16 17 18। 1 2 4
1 2 4 8 16। ये मैंने कुछ बाइनरी कैलकुलेट की जो कि 3 से डिवाइड होता है। अब देखिए पैटर्न क्या मिला। सबसे पहले तो जीरो की स्ट्रिंग, केवल जीरो की स्ट्रिंग। ओके, क्यों जीरो? जीरो की बात कर रहे हैं तो इनिशियल फाइनल कर दीजिएगा, खत्म करिएगा, यहाँ पे जीरो की सेल्फ प्रूफ लगा दीजिएगा। ये हो गया डिविजल बाई 3। अब क्या मिल रहा है? 1 1 का कॉम्बिनेशन देन डबल 1 1 का कॉम्बिनेशन मींस 1 1 1 1 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 लीजिएगा एक स्टेट, दो दो के 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए तो एक 1 ये गया और एक 1 ये गया, फाइनल स्टेट हो गए। ये प्रॉब्लम्स हमारी डिवाइड हो जाएगी। अब क्या कह रहा है ये, 1 1 के बाद जीरो भी आ सकता है, डबल 1 जीरो आ सकता है या डबल 1 डबल जीरो आ सकता है। ठीक है, तो 1 1 के बाद कितने भी जीरो आएंगे तो यहाँ से पूरे होते चले जाएंगे। 1 1 के बाद डबल जीरो अगर आता रहेगा तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से पूरा होता रहेगा। ठीक है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इसलिए अलग से कुछ भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब 1 डबल जीरो 1, ओके, तो 1 डबल जीरो 1, तो डबल जीरो अभी मुझे आगे निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिएगा। Q2 1 डबल जीरो, तो डबल जीरो ये रहा, देन 1 हो गया 1 डबल जीरो 1। इसका क्या कह रहा है ये, 1 डबल जीरो 1 के बाद जीरो के कितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ठीक है, 1 डबल जीरो 1, इसके बाद जीरो कितना भी आता रहे, कितना भी आता रहे, इस मशीन में फॉलो होता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पहले डेसिमल नंबर्स लिखे जो कि बाइनरी से डिवाइड होने, 3 से डिवाइड होने वाले थे, उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया। देन उनके सीक्वेंस ऑर्डर को समझते हुए मैंने ये मशीन डिजाइन की है। अब देखिए इसमें, देखिए 0 1 हो गया, इसका 0 1 हो गया, इसका 0, अब इसका 1 रह रहा है अभी, जरा देखिए, है ना। तो अभी मुझे कुछ और कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा ऑर्डर क्या होता है। देखते हैं क्या कहता है भाई। 24 का जरा बाइनरी लिखिए, तो क्या आएगा, 18 4 2 6 1 2 4 8 16, है ना। 1 2 4 8 16, 16 4 20 2 22, सॉरी 24 का बाइनरी निकालेंगे तो 1, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, 16 प्लस 8 24 होता है। तो 1 2, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 16 एंड 8 24, ओके, 1 1 0 0 1 2 4 8 16। अभी भी 1 1 ट्रिपल 0 है जो कि मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इससे भी हमारा बात नहीं बनेगी। 24 के बाद लेते हैं 27 27, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 27 का बाइनरी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 24 का जो होगा उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, ओके, ये रहा 1 2 4 8 16 24 25 26 27। तो ये क्या कह रहा है, 1 1 0 1 1 1 1 0, हाँ ये देखिए यहाँ पे पकड़ में आया, 1 1 0 देन 1 1, ठीक लिखा है। 1 2 4 8 16 16 8 24 25 26 1 27, ठीक है। तो 1 1 तो ये गया, 0 गया, 1 1 ये भी ठीक जा रहा है भाई। अभी भी हमारे इसके 1 का पता नहीं चला कि ये 1 कहाँ से जाएगा। ओके, और आगे चलिए भाई, 30 का बाइनरी लिखिए जरा। तो 24, 30 का बाइनरी लिखा जाएगा 6, मुझे एक डिजिट और बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 32 तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 16 प्लस 8 होगा 24 प्लस 6, तो 4 प्लस 2 प्लस ये मैं बाइनरी कैलकुलेट करने के लिए लिख रहा हूँ, 1 2 4 8 16, ठीक है। 16 8 24 8 30, तो इसका बाइनरी लिखा जाएगा 1 1 1 1 0, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक इतने से हमारा काम हो जाएगा। इससे हमारा जो भी बाइनरी नंबर्स होंगे वो डिविजिबल बाई 3 के जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक देख लिया, इससे आगे
आप जानते हैं किसी की आगे सीरीज चलती रहती है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर होगा जो कि डिविजिबल बाई 3 है, उसके लिए डीएफए सफिशिएंट। इसमें एक चीज छूट गई है, 21 का मैंने कहीं पर बाइनरी नहीं कैलकुलेट किया है बीच में, देखिए। तो 21 का बाइनरी एक बार और लिखिए क्या आएगा। 16 4 20, तो 16 4 20 1 21, तो 10101 1 2 4 8 16, 16 4 20 और 21। इसको जरा देखिए, तो 101 ये पैटर्न नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 21 को छोड़ दिया इसलिए ऐसा आया। तो इसमें क्या आया 10101, तो 10101, तो यहाँ कहीं 1 चाहिए होगा। तो इसकी मैं सेल्फ लूप लगा देता हूँ। अब और कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो 1011101, अगर मैं देखता हूँ 1011101, ये जरा देखिए किसका बाइनरी है, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं ये किसका बाइनरी आता है। ये 45 का बाइनरी बैठेगा, तो 45 भी हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये सीरीज भी चलती रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, कुछ डेसिमल नंबर्स लिखेंगे जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, उनका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, देन उनके शेड्यूल जो रूटीन आ रहा है, डिजिट्स जो आ रही है उनको फॉलो करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि इसका डीएफए कैसे डिजाइन होगा। तो ये कंप्लीट डीएफए बन गया डिविजन बाई 3 के लिए, और सारे कॉम्बिनेशंस भी हमारे पूरे हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आती हैं, ये प्रैक्टिस से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने इसीलिए सभी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं, इतनी सफिशियंट है, इससे आपको मुझे लगता है कि सारी डीएफए आप बनाना सीख जाएंगे। अगर नहीं भी बनता है तो कोई इशू नहीं है, एनएफए बनाएंगे सिंपल, देन कन्वर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए बी टू द पावर एन। ए बी टू द पावर एन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या बनेगी हमारी, ए बी। अच्छा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल लिखा हुआ है, दैट मीन्स एप्सिलॉन आ जाएगा, मीन्स लेंथ जीरो। पावर वन होगा तो ए बी, अगर डबल पावर है तो ए बी। हम यहाँ पे जनरली जब लिखते हैं कहीं पर तो पावर में ऐसे जब जनरल लिखना हो तो होता है तो ए बी टू द पावर एन लिख देते हैं, लेकिन कहीं पर भी स्क्वायर क्यूब इस तरीके की हम यूज नहीं करेंगे। तो ए बी तो इस तरीके से आता जाएगा। तो आसान सी प्रॉब्लम है, आप लोग कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट लिया क्यू जीरो, एप्सिलॉन आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है दैट मींस इनिशियल फाइनल होगी। इसके बाद ए बी, तो क्यू वन ले ली मैंने, ये गया एक ए पर और देन गया बी पर, और ए बी ए बी ए बी ए बी बार बार रिपीटिशन में चलता रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए बी टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सेम प्रॉब्लम है, बट क्या कहा गया है कि एन की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, वन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या, एप्सिलॉन इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, अच्छी बात है। क्यू जीरो ये रहा इनिशियल स्टेट। अब ए बी हमें बनाना है, तो क्यू वन ए गया। अब देखना जरा, बी इस पे नहीं देखेंगे भेजेंगे, क्यों, ये फाइनल नहीं है, फाइनल भेजना है तो हम आगे निकालेंगे क्यू टू दिस वन, और ये हमारी हो गई फाइनल स्टेट। ए बी एक चला गया। अब अगेन रिपीटिशन के लिए ए बी ए बी ए बी ए बी कैसे करेंगे, यहाँ से ए भेज दीजिए वापस, तो ए बी ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा। इसका बी बचा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी, सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे, नहीं तो ए बी हो जाएगा। एच डी छोड़ देंगे, डेड स्टेट में भेज दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। तो देखिए आप, छोटा सा कंडीशन चेंज होने से हमारा डीएफए चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन, m is greater than equal to 0, n is greater than equal to 1। ओके, देखिए a टू द पावर m का मतलब है कि a की काउंटिंग का b की काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि m और n दो अलग अलग सिंबल हैं। अच्छी बात है। q0 दिस वन, a टू द पावर m। ओके, m क्या कह रहा है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब m 0 हो सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, m 0 हो सकते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, n बट 1 से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग होगी b। एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पावर 1 लगा दीजिए, यहाँ पे पावर 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग b। अब अगेन इसके आगे क्या चलेगा, a ले लेते हैं, यहाँ मिनिमम b होगा ही होगा, डबल a हो सकता है, डबल b हो सकता है, ठीक है, इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो मैंने इससे देखा कि मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग हमारी आई b की। ठीक है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ये हो गया बी।
ए पे कितनी भी पावर लगती रहे, ये चलता रहेगा ए टू द पावर एम एंड बी, ठीक है ना। ए पे कुछ भी हो, जीरो आएगा तो ये लूप सीधा चला जाएगा, अगर जीरो नहीं होगा 1 2 3 4 होगी तो पंप के थ्रू आ जाएगा। अब बी टू द पावर एन, तो बी ये रहा, पावर एन लगाना है, तो ठीक है, 1 की कंडीशन मैंने लगा दी एंड दिस वन, ठीक, बात खत्म। इसका ए बचा, चाहो तो डायरेक्ट पे भेजो, नहीं भेजना है तो बात खत्म, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व हो गई। तो हो गया ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एन। एक हिंट देता हूँ यहाँ पर, जरा डीएफए बनाइएगा ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, मीन्स दोनों की प्रॉब्लम पावर्स जो है वो सेम रहनी चाहिए। कोशिश करिएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कमेंट में डालिएगा ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन का डीएफए बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे बनेगा नहीं, क्यों, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, W mod 3 is greater than 0, ओके। W इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, लेंथ ऑफ W। तो कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो, उसका अगर 3 से मॉड करते हैं तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब अब रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा, 3 रिमाइंडर बच नहीं सकता 3 के डिवाइड में। तो ठीक है, हमें ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ या तो 1 हो या फिर 2 हो। मतलब समझ में आया, W mod 3 का मतलब लेंथ ऑफ W, और mod 3 मींस mod रिमाइंडर, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 या 2 बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो ऐसी स्ट्रिंग बनाइएगा, ऐसी डीएफए बनाइएगा जिसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ या तो 1 हो या फिर 2 हो। और किस पे बनाना है ये उन्होंने दिया नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0,1 पे बना लीजिएगा, आप A,B पे भी बना सकते हैं, किसी पे भी बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनेगी। इनिशियल स्टेट है Q0, लेंथ 1 होनी चाहिए, ओके अच्छी बात है। Q1 इनिशियल एंड फाइनल 0,1, कुछ भी हो सकता है, लेंथ 1 होगी बस। लेंथ 2 भी हो सकती है, ओके। Q2 इनिशियल, सॉरी फाइनल 0,1 हो गई, लेंथ 2, बात खत्म हो गई। लेंथ 1 और फिर लेंथ 2। अब 0 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हम कभी भी। तो ये क्या कह रहे हैं कि लेंथ 3 नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद सीधा लेंथ कितनी आएगी, 4 लेंथ आएगी। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या करें हम, इसको यहाँ पे भेज देते हैं 0,1। तो देखो एक लेंथ हो सकती है, 2 हो सकती है, इसके बाद तीसरी लेंथ इधर से जाएगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है ना। छठे के लिए फिर ये जाएगी, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो 7 का आप जब भी मॉड करेंगे कहीं पर 3 से तो कितना आएगा, 1। तो हमेशा लेंथ या तो 1 होगी या फिर लेंथ 2 होगी। हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, W mod 3 इज ग्रेटर देन 1। अभी क्या था, ग्रेटर देन 0, अब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, लेंथ कितनी हो सकती है, केवल 2 लेंथ हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, सेम प्रॉब्लम रहेगी एज इट इज, बस केवल और केवल इसमें जो हमारी इनिशियल स्टेट लगी हुई, जो हमारी बीच वाली स्टेट थी, जो फाइनल स्टेट थी, वो स्टेट फाइनल स्टेट नहीं हो। तो ठीक है, इसको मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कुछ नहीं करना है, लेंथ 2 होनी चाहिए। तो ठीक है, लेंथ 2 हो गई। 2 के बाद 3 4 5 आएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। बस केवल और केवल इसमें क्या होगा, ये बीच वाली जो फाइनल स्टेट है ये फाइनल नहीं होगी, फाइनल स्टेट केवल यही वाली होगी। ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next, check whether the given binary number is even. Okay, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, whether a given binary number is even. बाइनरी नंबर even, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 2 4, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि देखना जरा ध्यान से, लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर में 0 तो बाइनरी नंबर है, दैट्स इट, ओके। लेकिन क्या इसमें एप्सिलॉन इंक्लूड होगा, इस पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बहुत तरीके से समझ लीजिएगा कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग कभी भी बाइनरी नहीं होती है। 0 तो बाइनरी नंबर, 0 बाइनरी नंबर तो इवन है, ये बात तो ठीक है। लेकिन 0 की लेंथ कितनी है, 1। अगर आप कहीं पर लिखते हैं सिंपल 0 तो कितनी लेंथ है इसकी, 1, ना कि लेंथ 0, इसलिए इसमें एप्सिलॉन नहीं आता।
किसमें, जब भी कहा जाए गिवन बाइनरी नंबर इज इवन, तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, 0। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, डेसिमल नंबर से लिखेंगे, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर जो भी हमें सीक्वेंस मिलता जाएगा हम उसी हिसाब से इसको मैच करते जाएंगे। तो 0 हो गया, 2 का बाइनरी 10, 4 का बाइनरी 100, 6 का बाइनरी कुछ कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा, 6 का बाइनरी 426, 8 का बाइनरी 888100, 1248, ओके, 10 का बाइनरी 8210। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। मैंने पहले का मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, 0, 0 बाइनरी नंबर है, ठीक है, Q1 दिस वन इज फाइनल स्टेट एंड 0, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग बन गई हमारी क्या, 0। अब कितनी बार 0 है वो भी बाइनरी होगा, तो कितनी बार 0 है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन देखिए क्या कह रहा है, 10 है ना, 2 का बाइनरी क्या है 10, ओके, तो 0 तो हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब 10 आप कैसे बनाएंगे, 10 के लिए देखिए, तो यहाँ से मैंने निकाला ट्रांजिशन 1, ये लो Q2 दिस वन इज 10, इसके बाद क्या कर रहा है 100, देखो समझ लेते क्या है 10100, ठीक है ना, 1000 मीन्स एक 1 के बाद कितने भी 0, अच्छी बात है, हम इसी में 0 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, 1 गया, इसके बाद ये क्या हो गया 0000000 पूरा करता है, ठीक है ना, 10, 100, 100, 100 ये चलता रहेगा। अब क्या कह रहा है 110 भी होना चाहिए, ठीक है, एक और स्टेट निकाल देते हैं, Q3 1 1 एंड 0, तो 1 की सेल्फ लूप इस पे लगा देते हैं 110, देखना जरा 110, अगर मैं आपको देखना होंगे कि 10110 अगर जब भी आएगा तो कितने भी 1 है लास्ट में अगर 0 होता है तो वो हमारा बाइनरी हो जाता है, ठीक है ना, तो 1010 तो यहाँ पे जा रहा था, तो हम रादर देन उधर बेच के मैं इस पे ही सेल्फ लूप लगा देता हूँ 110, अब ये हमारा हमेशा 10 भी आता रहेगा 110 भी आता रहेगा, और कितनी बार 1 आए और 0 आता रहेगा, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा 0 की कॉम्बिनेशन को पूरा कर लिया मैंने, इसके बाद 10 पूरा कर दिया, 100 भी हमने पूरा कर दिया, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन बता, ये देखिए ये वाला बचा 1010 ये रह रहा है, ठीक है, तो देखिए इसी में कहीं ना कहीं मैनेज कर देता हूँ मैं 101010, ठीक है, इसका 1 बाकी भी है, तो इसका 1 मैंने निकाल दिया इधर, तो अब क्या होगा 101010 फाइव स्टेट पे जाता रहेगा, तो ये आपका फिगर बन गया, सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए, गिवन बाइनरी नंबर इज इवन के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनपुट अल्फाबेट्स चेंज हुए हैं, x belongs to 1 2 3 का स्टार, x begins and end with different symbols, ओके, अब इनिशियल स्टेट ये रही, ठीक है, स्टार्टिंग अगर 1 से है तो कुछ और एंडिंग होगी, ठीक है, तीनों की स्टार्टिंग कर लेता हूँ, स्टार्टिंग विद 1, स्टार्टिंग विद 2, स्टार्टिंग विद 3, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एंडिंग किस पे होनी चाहिए, 2 और 3 किसी से भी हो जाएगी, चलिए 2,3 डिफरेंट हो गए ना, फाइनल कर लीजिए इसको, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो 2,3 किसी पे भी क्लोज एंडिंग हो सकती है। Q5 स्टेट बनाता हूँ, फाइनल करता हूँ इसे भी, आप कितनी भी स्टेट फाइनल बना सकते हैं, कोशिश करते हैं इनिशियल एक ही रहे लेकिन फाइनल मोर देन 1 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1,3, अगर 3 से स्टार्टिंग हो रही है तो 1,2 से एंडिंग, तो स्टार्टिंग एंड एंड में डिफरेंट सिंबल्स, ये तो हुआ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूरे करो,
1 से स्टार्ट हुआ, 2 और 3 पे एंड हुआ, यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग है तो 1 की सेल्फ रूल लगा दीजिए, यहाँ भी 1 हो सकता है तो यहाँ भी 1 हो सकता है। यहाँ पे क्या बचा 2, तो 2 की इस पर सेल्फ रूल लग जाएगी। यहाँ पे 3 तो इस पर 3 की सेल्फ रूल लग जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो सकता है, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ तक पूरा हो गया, इस पे देखिए जरा 2,3, तो 2,3 की सेल्फ रूल लग जाएगी, क्योंकि एंडिंग में 2,3 हो सकता है, इधर एंडिंग में 1,3 हो सकता है, और इधर एंडिंग में 1,2 हो सकता है। यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 1 वाला कहाँ जा सकता है, एंडिंग नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है ना, ठीक है। 1 2 3 2 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका 2 बचा था, वापस यहीं भेज दीजिए जहाँ 2 की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे क्या बचा 3, तो वहीं भेज दीजिए जहाँ पे 3 की रिक्वायरमेंट थी। एकदम सिंपल लॉजिक। तो 3 इनपुट अल्फाबेट थे आपके पास 1 2 3, और तीनों पे आपने बिगिंस एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल्स, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लास्ट प्रॉब्लम, तो लगभग मैंने सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, बाकी और भी आप कर सकते हैं। जो मेरे पास था मैंने इसमें जनरली कोशिश किया कि AKTU के सिलेबस के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी पेपर्स में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स, और इसके बाद जो बुक्स की प्रॉब्लम्स जो मुझे अलग अलग इंटरेस्टिंग बुक्स प्रॉब्लम्स मिली, सारी तरीके की प्रॉब्लम्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इससे बाहर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 5 कंजिक्यूटिव सिंबल्स अलॉन्ग विद एटलीस्ट 2 0, 5 कंजिक्यूटिव सिंबल्स, ठीक है भाई, 5 सिंबल्स होंगे कंजिक्यूटिव, एटलीस्ट 2 0, जिसमें 2 0 आने जरूरी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे बनेगा। इनिशियल स्टेट Q0, इनिशियल स्टेट Q0, कह रहा है एटलीस्ट 2 0 ना, कम से कम 2 0, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए तो ठीक है, 2 0 आप बना दीजिए, 1 0 एंड 2 0। इसके बाद कुछ भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q3 0,1 कुछ भी हो सकता है ना, Q4 यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, एंड Q5, इसको फाइनल कर देता हूँ 0,1, ठीक है ना। 2 0 मैनेज कर दिया, इसके बाद कुछ भी हो, क्योंकि वर्ड लिखा है एटलीस्ट, नॉट एट मोस्ट, एटलीस्ट। अब देखिए इसके कॉम्बिनेशन को पूरा करते हैं, तो इसका 1 का क्या करें, नीचे निकालो, 5 तो पूरे करने हैं। अब इस 1 में क्या होगा, 2 0 आ सकते हैं ना, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है अगर 2 0 आ रहे हैं तो 0 एक साथ आएंगे, अगर 1 आ रहे हैं तो 1 एक साथ आएंगे, सीधी सी बात ये है। अगर 1 0 आ रहे हैं तो 2 0 देखो एक साथ आ गए, अब अगर 1 आएंगे तो 3 1 एक साथ आएंगे। इसमें हमने कंजुगेटिव में दो जीरो एक साथ कर दिया, कंजुगेटिव का सिंबल्स का मतलब ये होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 1 निकाल लेता हूँ, तो Q5 था ना, तो Q6, देन Q7, 2 1 एंड Q8, 3 1, ठीक है। इसके बाद 2 0 आ सकते हैं ना, तो ये लीजिए, इसमें 2 0 का जो कंडीशन दिया गया था उसको पूरा करना है, तो 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 5 सिंबल हो गए, 1 2 3 4 5। इधर देखिए अब इसका 1 निकालिए, तो इसमें एक सिंबल तो आ चुका है, तो हमें कितने 1 चाहिए होंगे, 3 सिंबल, 3 1, और 1 0 आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आएगा Q9 तक बन गया था ना, Q10, एक 1 ये रहा, दूसरा 1 निकालिए, थोड़ा सा फिगर लेंथी हो जाएगा, Q11, दिस 1, एक और निकालिए Q12, 1, 3 1 हो गए ना, और 1 0 इधर हो गया था, अब 1 0 बचा, तो 1 2 3, ठीक है ना, 4। तो इसके 0 को हम भेज देते हैं सीधा फाइनल स्टेट। आप लोग फेयर फिगर बना लीजिएगा, तो 2 0 इसमें भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, Q2 का देखिएगा,
Q2 इधर से तो सारे 0 1 जा चुके हैं, ठीक है। अब इनको ही मैनेज करना है मुझे। यहाँ पे क्या बच रहा है, इसका 1 चला, इसके 0 1 तो हो गए, इसका 1 इसका 0 बच रहा है। तो इसके 0 का हम क्या करते हैं, ऐसा करता हूँ, इधर भी देता हूँ, देखना। एक था, 2 3, सॉरी 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 सॉरी, 3 करने के लिए यहाँ नहीं, इस पे भेजिए, 5 चाहिए ना एक साथ। तो 1 2 3, इसका क्या बच रहा था, 1 गया 0 बच रहा था। 2 0 कॉन्टिन्यूस हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर देखिए जरा, इसका 0 बच रहा था ना, इधर भेज दीजिए 0। और तो 1 2 3 4 5, इधर भेजिएगा 4 और 5, ये क्या रहा हमारा 0। इसका देखिए Q8 का 0 तो इधर गया ही हुआ है, ठीक है। इसका 1 कहीं भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग पूरी हो रही है। अब बचा क्या, Q8 का 0 बच रहा था, इसका 1 बच रहा था, कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, इसका 0 1 हो गया, इसका 0 1 हो गया, इसका 0 हो गया। अब इसका 1 बचा, इसका 1 कहीं नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि 3 1 और 2 0 की कंडीशन पूरी हो गई है। अगर आप चाहें तो 1 अगर इधर भेजेंगे तो जरूरी नहीं कि 2 0 एक साथ आए, नहीं भेज पाएंगे। इसके अगर इसको भेजना चाहें तो वो भी नहीं भेज पाएंगे क्योंकि 2 0 की कंडीशन जरूरी नहीं पूरी हो पाए, या तो इनिशियल में भेजिए। खैर, अब हमें लूप चलाने की जरूरत है क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव सिंबल्स थे, तो 1 2 3 4 5 थे, तो एक ऐसा करिएगा, जैसे 0 अगर आता है तो आप यहाँ पर भेज दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके ठीक है। और अगर 1 आता है तो 1 को इस साइड भेज दीजिएगा, इससे काम बनेगा। नीचे निकाल देता हूँ, 1, ये प्रॉब्लम थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी दोबारा से। तो 1 जब मैंने डाला तो इसके बाद वापस हमारा क्या चला जाएगा, यहाँ से 1 1 से जब जाएगा तो 1 0 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें बस समझने वाली बात ये है कि इन्होंने कहा था एटलीस्ट 2 0, तो एटलीस्ट 2 0 आप बना दीजिएगा। एटलीस्ट 2 0 के बाद 5 कंसेक्यूटिव सिंबल्स, तो सिंबल्स 5 होने चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ खास इसमें नहीं। तो इस तरीके से ये डीएफए की सारी प्रॉब्लम्स हमने आपको करवा दी हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ डीएफए का। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम एनएफए बनाएंगे। एनएफए की मैंने कुछ एक प्रॉब्लम आपको बताई थी कि इस एनएफए कैसे डिजाइन, एनएफए से उस केवल आपकी गिवन कंडीशन को फुलफिल करता है और एक इनपुट पे हम मोर देन वन स्टेट पे जा सकते हैं। तो एनएफए बनाना भी आसान होता है, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको एक दो एनएफए बनाना बताएंगे, इसके बाद एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन की प्रोसेस बताएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनएफए डिजाइन करने के लिए तो नहीं देते हैं, बट एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के लिए देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन होगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।